नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी गई धान को खरीदी केंद्र से कैंप में भंडारण के दौरान धान पास करने के लिए खरीदी प्रभारियों को प्रति ट्रक 500 रुपए की रिश्वत ली जाती थी। रिश्वत की मांग पूरी नहीं होने पर धान की क्वालिटी को लेकर कमी बीसी निकालकर धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को परेशान किया जाता था। खापा कैंप के उक्त सर्वेयर की शिकायत और रिश्वत की डिमांड करते हुए एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद उक्त सर्वेयर को निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला बालाघाट जिले के सबसे बड़े धान भंडारण केंद्र खापा केप का है, जहां सर्वेयर द्वारा ट्रकों में भरे धान को बराबर मापदंड का नहीं होना बताकर रिजेक्ट करने की बात कही जाती थी। फिर धान पास करने को लेकर पैसों की मांग की जाती थी। इसकी शिकायत लगातार मिलने पर लालबर्रा क्षेत्र के खरीदी प्रभारियों ने तत्परता दिखाते हुए पैसों की मांग कर रहे सर्वेयर सत्येंद्र धावड़े परिसर खापा का फोन रिकॉर्ड कर लिया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मीडिया से भी चर्चा की। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र यादव ने तत्काल कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप सत्येंद्र धावड़े को निलंबित करते हुए पद से पृथक कर दिया गया है। ये उन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सबक है जो अपने निजी स्वार्थ के चलते अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। जी, क्या लिखते हैं नाम सर? रतनलाल एड़े जी, समिति प्रबंधक सिहोरा। जी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इस वर्ष धान खरीदी में जो शासन के मापदंड थे उस हिसाब से समिति ने खरीदी प्रारंभ की। और जो यहाँ तक परिवहन की बात है तो परिवहन यहाँ खापा का तय हुआ कि खापा में आपका परिवहन होगा जी। तो परिवहन खापा वन केंद्र में गया धान, वहाँ पर मैं भी खुद चेक करने गया था। और उसके बाद में शुरुआत में तो कुछ नहीं था, बाद में हमारे कर्मचारी ऑपरेटर गए वहाँ देखने के, वो उनका फ़ोन आया, धामड़े क्या बोल रहे उसका कि तुम्हारा धान एफपीओ की क्वालिटी में रीजर देख के आ जाओ यहाँ। वो गए तो वो धान अच्छी थी वहाँ पर। उसके बाद में फिर वो आ गए, लेकिन 2 दिन बाद फिर फ़ोन आने लगा कि ये तुम्हारा धान ऐसा है वैसा है, तो आपको पैसे लगेंगे, 2-4 बोरी है तो उसमें पूरा ट्रक रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, वो इस टाइप से वो पैसे की मांग करने लगा। तो एक अकाउंट नंबर उससे मांगे फिर जी भाई कहाँ किसको देंगे भाई, बोले मैं तो लेता नहीं, मैं अकाउंट नंबर देता हूँ। जी जी। तो वो अकाउंट नंबर जब मांगे उसको तो बोले पैसा क्यों नहीं डाले अभी तक। तो अब वो इस वजह से फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बोले आपकी शिकायत करेंगे, अकाउंट नंबर हमारे पास जब्त तो कर लिया हमने उसका, मैंने इसमें कैसे डाल देंगे। कौन आदमी है, कुछ नाम बताया क्या उन्होंने अपना? स्वयं का अकाउंट था उसका। नहीं तो उस जो बंदा है उसका नाम पता है क्या जिसका अकाउंट था? धामड़े का था ना, जो सर्वेयर था उसका। जी जी जी। यानी नगदी नहीं लेता, अकाउंट में डालो। क्या बात है। 3,000-4,000 मतलब ट्रक के हिसाब से, यानी पूरा ट्रक का ट्रक है वापस कर दूंगा। तो हमने कि तेरे को जैसा करना है कर, हमको पैसे देना नहीं, कुछ नहीं, तेरा अकाउंट हमारे पास में है। ठीक जी सर, पद नाम के साथ अपना पूरा। मैं दिलीप कुमार लिल्लारे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ है। जी, किस तरह की समस्या आ रही खापा कैंप में? सर, ये खापा केप में क्या है, अभी जो वर्तमान में जो धान खरीदी का कार्य चालू है और जो धान का भंडारण समितियों के द्वारा जो किया जा रहा है, यह खापा केप 1 में यहाँ से धान जा रहा है। जी, धान तो हमने शासन के मापदंड के अनुसार एफएक्यू क्वालिटी का ही खरीदे हैं। और यहाँ से जो धान जा रहा है तो वह धान वहाँ पर जो ग्रेडर गोदाम के हैं उनके द्वारा माने समितियों में फ़ोन करके बताया जाता है कि आपकी धान में बदरा आ रहा है या बोरे गीले आ रहे हैं, नरम आ रहा है। तो उनके द्वारा एक पैसों की मांग की जा रही है कि बोले 500 रुपये प्रति ट्रक आपको पैसा लगेगा जब आपका ट्रक पास होगा, नहीं तो हम रिजेक्शन में डाल देंगे जी। इस प्रकार से उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो हमारे यहाँ के जो खरीदी प्रभारी है ये वहाँ पर गए थे जी और वहाँ उनने चर्चा किए। उनके द्वारा बोला गया कि भैया 500 रुपये प्रति ट्रक पैसा लगेगा, नहीं तो आपकी धान को हम रिजेक्शन में डाल देंगे। तो जिसमें हमारे जो खरीदी प्रभारी के साथ में ऑपरेटर भी गया था, तो उनके द्वारा वहाँ बात की गई। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 300 रुपये तो प्रति ट्रक देना पड़ेगा। इस प्रकार से उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। और मेरे ख्याल से तो जितने खापा 1 केप में जो भी माने गाड़ियाँ जा रही है, तो लगभग वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के जो ग्रेडर या गुणवत्ता निरीक्षक है, उनका लगभग फ़ोन आ रहा है कि आपकी धान ऐसी है वैसी है। माने कोई ट्रक को ये नहीं बता रहे कि एफएक्यू क्वालिटी का है, सब में कुछ ना कुछ मीन मेक निकाल कर रिजेक्शन की बात की जा रही है और पैसों की मांग की जा रही है। अगर इनके माने इनकी जांच की जाए या इनका जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, इसकी भी अगर जांच की जाए
कि इनने किससे किससे पैसा अपने खाते में डलवाया, ये भी बात सामने आ सकती है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन यही करते हैं कि गोदाम में या कैब में अच्छे ईमानदार कर्मचारी को रखा जाए, ताकि शासन की जो किसानों के प्रति जो धान खरीदी की योजना है यह सही ढंग से संचालित हो और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हो। आपका? जी, मेरा नाम MR गोंदुड़े, जी। धान खरीदी प्रभारी, सेवा सहकार समिति मेरे। जी, क्या हुआ था आपके साथ खापा कैब में आपके यहाँ से जो माल जा रहा था? जी, हमें वहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया कि बोले आपकी धान अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही है, अच्छा, धान पुरानी आ रही है, बोरियाँ फटी आ रही है। तो हम लोग यहाँ से सेल्समैन के साथ खापा कैब गए। जी, वहाँ जब हमने देखे तो हमारे जाने के पहले ही वहाँ का ट्रक खाली हो चुका है। अच्छा, फिर उसने अपनी इधर उधर की बात बोला और बोलने लगा कि बोले यार हर ट्रक के पीछे यानी जो 16 चक्का 18 चक्का जो चक्का यानी 14 चक्का जो ट्रक आएगा जी, तो उसको बोले 500 रुपया लगेगा और 8 चक्के 10 चक्के का बोले 300 रुपया लगेगा। अच्छा, तो ये आपको देना पड़ेगा, बोले हर लोग देते हैं बोले। तो हमने बोले हम तो इतना पैसा नहीं दे सकेंगे। उसने टोटल 75,000 कुछ की बात कहा? नहीं, पर ट्रक के हिसाब से बात कर रहा था, जितने ट्रक आएंगे बोले उसके हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से बोले आपको देना पड़ेगा। तो हमने बोले हम तो इतना नहीं दे सकेंगे। तो ये सब बातें आपने मोबाइल पर रिकॉर्ड की थी? जी, जब इन्होंने बात कर रहा था तो हमने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया था उसको। अच्छा, फिर आपने कभी शिकायत नहीं किसी से की अपने नहीं, अधिकारी? हमने तुरंत अपने मैनेजर साहब से बताया, जी, हमारे सुपरवाइजर साहब को बताए थे, उनसे यानी इस बात से अवगत करवाए। आपका माल सही था मगर फिर भी वो तकलीफ कर रहा जी, था? क्या नाम है इसका? उसका नाम धामड़े करके है। तो जैसे आपसे पैसे मांग रहा था वैसे हर किसी से भी मांगता रहा होगा? जी, वो खुद ही बोल रहा था कि बोले हर लोग देते हैं बोले। तो मैंने कहा काहे का पैसा देते हैं, जब हमारी धान अच्छी आ रही है। तो हमको वहाँ बार बार क्या होता है, अभी भी जब ट्रक जा रहे हैं तो हमको बार बार वहाँ से फ़ोन आता है कि तुम्हारी धान में बदरा आ रहा है, कहीं वो मिक्सचर धान आ रही है। तो हो क्या रहा है, कुछ बोरियाँ फटी हुई है, उसको सिल के हम बोरियों में भर के अच्छे तौल के दे रहे हैं। अब बोरियाँ जो फटी है तो हमको जो मिलर से जो बोरियाँ मिली हैं वो बोरियाँ फटी हुई है। और जैसे ही वो ट्रक के ऊपर जब छल्ली लगाते हैं तो कुछ की सिलाई टूट जाती है, कुछ बोरे ऐसे ही पटकने से फट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वो पाला टाइप का हो जाता है वो। और इसके कारण हमको वहाँ परेशान करते रहते हैं, बोले बार बार फ़ोन करते रहते हैं, माल ऐसा आ रहा है, ये माल ख़राब है।